नहीं, एक डिनर मीटिंग है और वो मीटिंग अटेंड करके ही घर जाऊंगा। डिनर मीटिंग? लेकिन आज के शेड्यूल में तो ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं थी। अब सब अकेले मीटिंग के लिए जा रहे हैं? I mean, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तुमसे मैंने कहा था ना, मेरे काम में इंटरफेयर मत करना। As I said before, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। So don't touch the matter. Get off my way. डोंट वरी, वो काम को लेके काफी स्ट्रेस्ड आउट होगा, बस इसलिए डांट दिया। अब जब तक बॉस काम कर रहे हैं तो मेरी ड्यूटी कैसे खत्म हो सकती है? आई विल आल्सो गो एंड अटेंड द मीटिंग, ओके? रोकिए वे। फ्यूजन डांस पर ये पैसे रखो और उस लड़की को अंदर मत आने देना। रणवीर, मैडम पैसे। रणवीर, रणवीर! रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकती। देखिए, जो आदमी अभी अंदर गया वो मेरे हस्बैंड थे। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। देखिए, ये जगह आप जैसी लड़कियों के लिए नहीं है, सो प्लीज गो। ठीक है, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। मैंने कहा ना एक बार, आप अंदर नहीं आ सकती, वरना मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। जाइए। ये कार्ड तो अड़ी है, अब अंदर कैसे जाऊं? चोर! 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 क्या हुआ मैडम? भाई साहब, देखिए ना, कोई आदमी मेरा पर्स लेके भाग गया। इधर हाँ, चल। एक ड्रिंक और। आंखों से पिला दूंगी, चलेगा ना? क्या बात है, लगता है कोई नया माल आया है भाई। सिर्फ टेबल पे सर्विस करती है या नाचती भी है? ए, पोकट में नहीं पूछ रहे, ड्रिंक बना, खूब पैसे देंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? क्या हुआ, पैसा चाहिए?
हटो मेरे सामने से, हटो। आई तू अपनी मर्जी से है। और जाएगी हमारी मर्जी से। Yes, boys. Yes, guys. मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा, लेकिन मेरा नाम तुमसे जुड़ा है और तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। अरे ड्रिंक नहीं बनानी तो कम से कम डांस ही करके दिखा दे। अरे एक ठुमका ही लगा दे मेरी जान। बोला तुम? भैया हाँ, मेरी बहन है वो। तो क्या बोला? तूने सुना नहीं क्या बोला मैंने? भैया चलो पीछे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये लोग मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अरे तो तुम्हारी बहन को लेके जाओ यहाँ से। और इतनी ही इज्जत प्यारी है तो लेके क्यों आए यहाँ पर? हाँ? भैया चलो बांध के जाओ इन सबका। तुम्हारी आंखों के सामने इतना सब कुछ हो रहा है और तुम चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हो। रणबीर, वो मेरी बहन से पहले तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे घर की इज्जत है वो। वाइफ? कौन है मेरी वाइफ? प्लीज रणवीर, बात को और मत बढ़ाओ। तुम्हारे घर में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसे इस तरह सब लोगों के सामने नहीं लानी चाहिए यार। पहली बात, आई एम नॉट मैरिड। तो मेरी कोई वाइफ कैसे हुई? हाँ, अगर तुम इस लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो मैं इस बार में अकेला आया था, किसी के साथ नहीं। और अगर तुम्हें इसकी इतनी फिक्र हो रही है तो ले जाओ इसे यहां से। ना तुम्हारी बहन का तमाशा बनेगा, ना मेरे घर की इज्जत का। तू चल मेरे साथ, अब चल मेरे साथ। उसे अभी मेरी परवाह है। स्टिल कैसे तुम? प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, प्लीज। मैं बस 1 मिनट अंदर। शानी, चुपचाप चल मेरे साथ अभी। ये वो अकेला है, मैं उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे उसे घर वापस लेके जाना है। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, 1 मिनट में। पागल हो गई है क्या? तू वहीं जाना चाहती है जहाँ वो लड़के तेरे साथ इतनी गंदी तरह से बात कर रहे थे? शानी, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। शरीफ घर की लड़कियां यहाँ नहीं आती। मैं यहाँ रणवीर के लिए आई थी, उसे वापस लेके ही घर जाऊंगी। शानी, तुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों है? जब उसे तेरी जरा सी भी परवाह नहीं है, उसने तुझे अपनी पत्नी मानने से भी इनकार कर दिया। Why don't you understand? तू चुपचाप यहाँ से चल। तू क्यों ऐसे कर रही है? नहीं समझ कि मैं उसे अपना पति मानती हूँ। भैया उसे मेरी फिक्र है। भैया मैंने देखा वो लड़की जब मुझे छेड़ रहे थे तब उसे गुस्सा आ रहा था। उसने कुछ कहा नहीं, पर मैंने उसकी आंखों में देखा। भैया ये तेरी गलतफहमी है। नहीं शानी। भैया, मेरी गलतफहमी नहीं, मेरा यकीन है कि मेरा पति अब भी मुझसे प्यार करता है। भैया उसके मन में मेरे लिए नफरत नहीं है, सिर्फ गुस्सा है। वो अब भी मेरे साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता। अगर आप एक और मिनट वहां पे नहीं आते ना तो रणवीर मुझे जरूर बचा लेता। वो जैसे मुझे देख रहा था, जैसे गुस्से में उसने ग्लास को दबाया, मैंने खुद देखा भैया। जरा सी से कि मुझे उसके प्यार की झलक मिली। और अब आप देखना, छोटी सी उम्मीद मुझे कितनी बड़ी हिम्मत देती है। और यही हिम्मत रणवीर का प्यार मेरे पास वापस लाएगी। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं तुझे अंदर जाने नहीं दे सकता हूँ। जिस तरह से रणवीर ने तेरे साथ 2 दिनों से बिहेव किया है ना, मैं तुझे यहाँ अकेले उसके साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड। तुझे जो कुछ भी बात करना है उसे तू घर जाके बात कर, समझी?
भैया चल चुपचाप से प्लीज। भैया आप एक बार मेरी बात सुनिए। प्लीज sit down। अब भैया Sit down। और जब तुम ये सती सावित्री का नाटक करती हो ना तो और ज्यादा बेशर्म लगती हो। मुझे ये खाना नहीं खाना है। रणवीर मेरा गुस्सा एटलीस्ट खाने पे तो मत उतारो। अगर तुम ठीक से खाना नहीं खाओगे तो जल्दी ठीक कैसे होगे? क्यों? रखा तो था तुमने मेरी सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत। फिर क्या होगा मुझे? अपनी ये फिक्र ना किसी और को जाकर दिखाना, समझी? रणवीर, विक्र आ गया तो? मुझे पता था तू देर से आएगा तो जरूर भूखा होगा। चला खाना खा ले। हाँ, पर एक शर्त पर, मैं तेरे हाथ से खाना खाऊं। आ बैठ। आ। ले। ये बड़ी कमाल है। मैं एक बात बताओ, तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैंने खाना खाया या नहीं? माँ अपने बेटे के बारे में सब कुछ जानती है। हाँ, लेकिन तुझे ये बातें बंद, पहले खाना। चल खा। अरे दाल बड़ी कमाल है। और देगी? हाँ, अभी ले आती। काकी दाल मैं ले आती हूँ। किसी ने कहा तुझसे दाल लाने को? खाना खाते वक्त नाटक मत कर, समझी? काकी मैं तो बस क्या रणवीर शांति से खाना खा रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? काकी रणवीर किसी के भी हाथ से खाए, वो खाना खा रहा है ना, मेरे लिए यही बहुत है। जब देखो तब नाटक, जब देखो तब नाटक। मैं भी देखती हूँ तेरा ये नाटक तुझे कितने दिन बचाता है। डॉक्टर साहब, आपने कहीं देखी ऐसी औरत कि कोई औरत अपना बेड ही जला दे? अरे हमको तो इतना डर लग रहा है कहीं एक दिन वो पूरा घर ही ना जला दे। और तो और कल तो उसने हद ही कर दी। ये देखिए, ऐसे बेहुदे कपड़े पहन के बाहर चली गई। वो तो मुझे उसकी हरकतों पे पहले से ही शक था, इसलिए मैंने किसी को उसके पीछे लगा के रखा था। उसी ने ये फोटो खींची। अब बताइए, शरीफ घर की बहू बेटियां ऐसी जगह जाती है भला? और कोई अजीब हरकतें, जैसे किसी सीरियस बात पे हंसना या हंसने वाली बात पे रोना, गुस्सा करना वगैरह? अरे हाँ डॉक्टर भाई, वो तो हर सीधी बात का उल्टा ही जवाब देती है ना। पता है, अचानक से हंसती है, अचानक से रोती है। मैं सच बोलूं, मेरे को तो कभी कभी लगता है ये मोटी बहन भी उसके साथ रह के कहीं। डॉक्टर साहब, अब बस हमें एक सर्टिफिकेट दे दीजिए कि हमारी बहू पागल है और उससे मेरे बेटे को खतरा है। अब क्या पता कल को कोई उल्टा सीधा काम करके मेरे बेटे पे कोई इल्जाम डाल दिया तो? आप तो जानती ही है ना कि औरतों की कितनी सुनवाई होती है। बिना सबूत के पूरी फैमिली अंदर। इकलौता बेटा है मेरा डॉक्टर साहब, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं भी। अरे बा, समरो ने दिशा की शादी कल है। अब मुझसे इतना काम करो जैसे 1 घंटे में उसकी डोली उठने वाली है, और उसी के चक्कर में मेरा नाश्ता भी छुड़वा दिया। माड़ी रे, इस लड़के को खाने के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। जब तक तेरा पेट नहीं फटेगा ना, तब पता चलेगा कि कितना मोटा हो गया है। अबे अंबर, गांधी मार्केट में जा, दिशा का जोड़ा तैयार ही होगा, तुझे उसे ले आना है।
तैयार होगा, सिर्फ लेके आना है, समझो ने। अबे हैंडवा मान, कल दिशा की शादी है, पूजा की तैयारी करनी है, सामान लगाना है। शादी है दिशा की, लेकिन किसी को पड़ी ही नहीं है। अबे हैंड। अच्छे से गिनना, देख लो, अरे कुछ छूटे नहीं, हाँ बराबर से पैक करना हो। अरे वो वाला उठाओ ना भाई, अरे जल्दी देखो ना। देख लक्ष्मी, हाँ ये पार्टी रणवीर ने अनाथ बच्चों के लिए रखी है। हाँ, तो जहाँ पूरा एक दिन बच्चे यहाँ मौज मस्ती करेंगे, खेलेंगे, नाचेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और हम लोग ये सारी गिफ्ट्स उनको देंगे। सुना ना तुम लोगों ने? हाँ चलो अभी अच्छे से गिफ्ट पैक कर लेना। हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी करो। और हाँ, सब गिफ्ट पे रणवीर का कार्ड लगा देना। हाँ, और यही काम नहीं, सारे काम ठीक से करना। ये तो तुम्हारा साहब तुमको नहीं हमको डांटेगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? चलना, इसको सामान को रख, बा ने और भी काम दिया है। अरे चलना। हाँ, आओ। हेलो, हाँ क्या? अरे पर ऐसे कैसे? अरे भाई, अरे पर मेरी, अच्छा अच्छा क्या हुआ लक्ष्मी? वहाँ मेरे को डांटना मत आप। नहीं तू बोल। अरे मैंने तो बुकिंग कराई थी ना। देखो अभी ऑर्गेनाइजर का फोन आया है और उसने बोला है कि जोकर नहीं आ पाएगा। हाँ क्या? हाँ मोटा बहन, अरे रणवीर ने कहा था ना कि पार्टी में बच्चों के लिए जोकर भी चाहिए। ये लो, अभी आखिरी में मना कर दिया ना उसने। अभी हाय हाय, अब बिना जोकर की पार्टी होगी कैसे? अब कहाँ से लाएंगे जोकर? आ गया जोकर। आज के दिन के लिए मैं ही जोकर्स बन जाती हूँ, है ना? नहीं तुम? हाँ तो उसमें क्या हुआ, क्या करना है ज्यादा, सिर्फ नाचना है ना। और वैसे भी लोगों को लाफ कराना तो मुझे चाइल्डहुड से ही आता है। और रणवीर के गुस्से से तो बेटर ऑप्शंस है ना। अबे रहवा दे तू। हाँ, तू जोकर बनी ना तो बच्चे डर के भाग जाएंगे। हाँ अम्मा जी, आप तो कितने फनी हो ना। मुझे तो लगता है आपको ही जोकर्स बनना चाहिए। अब पैकिंग करो, गुस्सा करते हैं ये। जाओ दो। लक्ष्मी, अभी जोकर के बिना तो पार्टी फ्लॉप ही हो जाएगी ना। अब ये सबके सामने बनेगी जोकर और बहुत आसानी से मैं इसे पागल साबित कर दूंगी, इस ईशानी की बच्ची को। पार्टी फ्लॉप नहीं होगी और ना ही रणवीर अपसेट होगा। मुझे पता था ये इस देवर्ष का और तुम्हारा प्लान होगा कि मुझे जोकर बनोगे एंड आई लुक लाइक अ फूल। अरे बाबा, यू वोंट लुक लाइक अ फूल। क्यों? बिकॉज आई लव हिम। और वैसे भी रणवीर की पार्टी में जोकर बन के प्रतीक नहीं, मैं जा रही हूँ। हाँ मैं तो, इससे प्रॉब्लम ही क्या है? लुक, हम जोकर वाले कपड़े ले लेंगे भाड़े पे और वो जो रेड कलर की नोज होती है ना, वो मैं इसे लगा लूंगी, थोड़े बहुत गाने शाने गा लूंगी और एग्जैक्टली तुम लोग कान बंद कर लेना। नहीं पर ईशानी, प्रतीक, मैं रणवीर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस उसके चेहरे पे उदासी नहीं देख सकती। और वो उन गरीब अनाथ बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। और वैसे भी हर पत्नी की ड्यूटी होती है कि वो अपने पति का साथ देती है। वो बस उन्हें खुश देखना चाहता है और मैं उससे। अरे तुझे क्या हुआ? तुझे इतना इमोशनल देख के खुश तो मैं बहुत हूँ आज। हाय।
दिशा, दिशा, आई एम सॉरी, जल्दी जल्दी में मैं भूल ही गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सो मच। ओ मारी रे दिशा, तो यहाँ क्या कर रही है? तू तो ब्यूटी पार्लर जाने वाली थी ना। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? जी बाप, मैं तो ठीक हूँ। मैं पार्लर ही जाने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि मेरी दोस्त का फोन आ गया। उसने मुझसे कहा कि उसे बेबी गर्ल हुई है, तो मैं देखने आ गई यहाँ। ये आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है और ये गुड न्यूज़ है ना। और फिर मैं बिजी भी रहूंगी कल से, इसलिए आज आ गई। मैं पार्लर ही जा रही हूँ। वो डॉक्टर तुझे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रही थी? वो तुझे जानती है? क्या भाभी, जानती है ना। वो क्या है ना, मैं अपने दोस्त के साथ हमेशा इस हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए आती हूँ। बस इसी चक्कर में और बातों बातों में उन्हें पता चल गया कि कल मेरी शादी है, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप चलो ना। शॉपिंग करने गई थी ना। हाँ। तेरी शादी के लिए रस्मों का सामान लेना पड़ेगा ना। जा, तो ब्यूटी पार्लर जा रही है ना। हाँ, जा। हाँ बा। हे भगवान, आज तो मैं बच गई, लेकिन पता नहीं ये बात मैं किस किस से कब तक छुपाऊंगी। चल शानी, जल्दी कर, पार्टी स्टार्ट भी हो गई होगी। पार्टी पक्का यहीं पे हो रही है ना? इस मोटे को क्या पता? जैसे कि तुझे बहुत पता है। हाँ तो मैं जब लक्ष्मी मासी को बताने गया था ना कि हमने जोकर का अरेंजमेंट कर लिया है, तब उनको ना अम्बा काकी से बात करते सुना कि पार्टी कहाँ पर है, और ये भी पता चला कि रणवीर यहाँ पहुंच गया होगा। चिंता मत कर, सब रेडी है, बस तेरी एंट्री मारने की देरी है। थैंक यू सो मच गाइस, तुम दोनों के बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल। अरे तेरे बिना ये पार्टी इम्पॉसिबल थी यार। चल 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 चल, ऑल द बेस्ट। चल रॉकेट, ऑल द बेस्ट। प्रेजेंटेशन अच्छी हुई ना? तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक्स। क्लाइंट भी काफी खुश थे। देखना, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। गुड। तुम्हें क्या लगता है? सेम। ओह माय गॉड, कितनी चोट लगी है। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? तुम्हारी? नहीं, मैं तुम्हारी चोट की बात नहीं कर रही थी, मैं तो उस डॉगी की बात कर रही थी। ओ या, डॉगी। हाँ, वो देखो वहां पे। शर्मन, गाड़ी रोको, आई नीड टू हेल्प हिम। चलो। ओके। वो बेबी, कितना दर्द हो रहा होगा इसे, बेचारा चल भी नहीं पा रहा। कम माय बेबी, कम। उससे अच्छी किस्मत तो डॉगी की है। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं वो कह रहा था कि अब इसके साथ क्या करना है। अब इसे वेट के पास ले जाना होगा, इसका इलाज कराने। ओ या राइट, ऑफ कोर्स। चलो लेट्स गो। हे बच्चों, तुम्हारा ध्यान किधर है? क्योंकि जंपिंग जैक जोकर इधर है। तो जल्दी से आ जाओ एंड खूब सारी चॉकलेट्स ले जाओ। ये हाँ, बच्चे का मुझे क्या पता। वो
एक्चुअली मुझे लगा कि यहाँ पे बच्चों की पार्टी चल रही है, तभी मैं ये कॉर्पोरेट पार्टी में जोकर। ये क्या मजाक है मिस्टर हार्वी? कौन है ये? That's not important. आप इसे इग्नोर कीजिए। Let's enjoy the party. Okay. आइए अंदर चलते हैं। मोटी बहन, ये ईशानी के सामने बच्चों की पार्टी का नाटक एकदम सुपर हिट हो गया है ना। वैसे तुम भी ना बिल्कुल पागल हो। रास्ते में कुत्ता देखा और उठा लिया। I mean, कहीं वो तुम्हें काट लेता तो? ओ कम ऑन, जो बेचारा खुद तकलीफ में हो वो मुझे क्या तकलीफ देगा। वैसे आई जस्ट होप कि ये चोट जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ, वरना ऐसे देख देख के तुम भी परेशान होती रहेगी। नहीं तुम भी ना बिल्कुल भोलू राम हो। अरे मैं उसकी नहीं तुम्हारी ही बात कर रही थी। आई जस्ट होप कि तुम्हारी ये चोट जल्दी से ठीक हो जाए। क्या हुआ? अरे तुम भी अजीब हो। तुम्हें रोड पे एक कुत्ता नजर आ गया, इतना लगा हुआ जाम नजर नहीं आया? अजीब ना, तुम भी कोई कम नहीं हो। मुंह से कम और हाथों से ज्यादा बातें करते हो। पहले उन गुंडों से लड़े, फिर उस चिराग की पिटाई कर दी और फिर बाद में उन लोगों से उलझ गए। तो तुम्हारा नाम शर्मन नहीं, शहंशाह होना चाहिए था। शहंशाह? हाँ, अमिताभ बच्चन, जो दिन में तो कुछ और काम करते थे लेकिन रात में लोगों की मदद करते थे। अब शर्मन, इसे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज किसी भी तरीके से इस ट्रैफिक जैम से निकलो ना। ओह नो, ये जैम तो हट ही नहीं रहा। आइडिया। अरे ये क्या कर रही हो? Just wait and watch. Excuse me. Excuse me. क्या हुआ मैम? Sir, I'm in labor pain. और इस ट्रैफिक की वजह से हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे। ये मेरा और मेरे हस्बैंड का पहला बच्चा है। So please help us. डोंट वरी, मैं अभी रोड क्लियर करवाता हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाइए। ओके ओके मैम। ए चलो चलो, साइड में ले, साइड में ले। और ये क्या है? हाँ? ऐसी बिजनेस पार्टी में तू ऐसे जोकर बनकर आई है? पार्टी तो बच्चों की थी। डॉक्टर साहब जरा यहाँ आइए। मैंने कहा था ना आपसे कि मेरी बहू पागल है। आप खुद ही देख लीजिए, इतनी बड़ी पार्टी में कैसे तमाशा कर रही है। हाँ, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ पर और ये जोकर बन के आई है और अपने ही पति का मजाक उड़ा रही। कोई पत्नी अपने पति के साथ कर सकती है ऐसा? हाँ, कर सकती है अगर वो पागल। और डॉक्टर साहब, ये सिर्फ आज ही की बात नहीं है, ये रोज कुछ ना कुछ तमाशा करती है। करवा चौथ के दिन पूरे दिन घर से गायब थी, अपना खुद का बेड जला दिया और आज पार्टी में ये तमाशा कर रही है।
पता नहीं कल को क्या कर दे। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को तो इससे खतरा है और मुझे भी बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं ये कब किसको क्या कर दे। मेरी बहू को तो दिमाग है ही नहीं, इसलिए मैं अपनी बहू की हरकतों के लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की इसका पागलपन छिपाने की, लेकिन आखिर आप लोगों के साथ साथ आज पूरे शहर को पता चल जाएगा कि आरवी की पत्नी पागल है। मेरा दिखरा इसके साथ शादीशुदा जिंदगी नहीं बिता रहा है, वो इसको झेल रहा है, इसके साथ रह नहीं रहा है, इसको बर्दाश्त कर रहा है।